जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं साइंस की बुक का, दैट इज लाइट। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। देखिए, आपने कई बार सनलाइट की लाइट देखी होगी जो एंटर करती है आपके रूम में थ्रू अ स्मॉल होल। You might have seen that a beam of sunlight when it enters a room through a small narrow opening, या फिर आपने हेडलैम्प्स देखे होंगे स्कूटर्स के, कार्स के, इंजन्स के, ट्रेन के, या फिर आपने बीम ऑफ लाइट देखी होगी फ्रॉम अ टॉर्च एज वेल एज द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सर्च लाइट, जिसे लाइट हाउस कहते हैं, या एयरपोर्ट टावर। इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब उसमें कोई कर्व्ड या कोई कर्वेचर नहीं होता, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चाहे वो सनलाइट हो, या फिर वो इंजन की लाइट हो, या वो आपके बाइक या स्कूटर की लाइट हो, या आपके जो एयरपोर्ट में टावर्स होते हैं उसकी लाइट हो, या फिर सर्च लाइट हो, या टॉर्च की लाइट हो। ऑब्जर्व द movement of light. The light travels in a straight line. इसको बहुत बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल जो हमने क्लास 6 में जब लाइट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी वहां पर एक एग्जाम्पल देखा था कि एक लड़का है, उसने यहाँ पर टेबल पर कैंडल जलाई, ठीक है, और उसके बाद उसने दो तरीके के पाइप्स लिए। एक पाइप जो कि स्ट्रेट है, जो कि ये वाला पाइप है। ये वाला पाइप कैसा है? स्ट्रेट। और दूसरा जो उसने पाइप लिया वो लिया बेंड। अब उसने ये नोटिस किया कि इस स्ट्रेट पाइप से ये कैंडल तो नजर आ रही है इस पाइप के अंदर से, लेकिन जब इसने पाइप को बेंड कर दिया तो फिर ये कैंडल नजर नहीं आ रही इसको। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइट हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। That is why this boy has seen the candle from the rod which is straight, and it cannot see that candle with the rod which is bent. Why? Because light always travels along the straight line. Clear? तो ये चीज आपको समझ में आई कि क्यों लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट, हाउ डू वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि अगर इस लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो हाउ डज इट हैपन? क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो हाउ डू द लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड? क्लियर? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है कि किसी भी लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना, किसी भी लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक शाइनी सरफेस की जरूरत है। आपने कभी देखा हो पानी में आपकी परछाई नजर आती है, या आपने कहीं पर भी देखा हो तो पानी में उसके आसपास के पेड़ जो होते हैं उसकी परछाई नजर आती है। क्यों? या फिर अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि जो मिरर होते हैं आपके घरों में, आपके घरों में मिरर होते हैं, उस मिरर में आपकी परछाई नजर आती है। क्यों? ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं कि जो भी शाइनी सरफेस होता है या पॉलिश सरफेस होता है, जब भी कभी लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो लाइट अपने डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होती है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है,
जब भी कभी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिए, पानी में आपको यहाँ के पेड़ों की परछाई नजर आ रही है। सिमिलरली यहां पर एक लॉयन बैठा है, इसकी इमेज आपको यहां नजर आ रही है। देखिए, तो एक ही तरीका होता है लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने का, कि उसको एक शाइनी सरफेस, मतलब कि जो शाइनिंग सरफेस होती है उसके ऊपर फॉल करने दें, तो वो अपने डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की प्लेट है। आप कभी भी प्लेट के अंदर देखिएगा, आपको अपनी परछाई नजर आती है। आप प्लेट के अंदर झांक के देखिएगा तो आपको अपनी परछाई नजर आएगी। या फिर आप जो स्टील का चम्मच होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको परछाई नजर आएगी। दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और ये जो सरफेस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का जो सरफेस होता है, इट ऑल्सो लैक्स लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। क्लियर? तो इसीलिए आप ये जो सरफेस होता है वाटर का, ये भी शो करता है कि ये भी एक मिरर की तरह काम करता है। और ये भी क्या करता है? लाइट के डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी फिनोमिना को, मतलब ये जो चेंज इन डायरेक्शन होता है बाय द मिरर, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि हमें जो मिरर में या किसी की भी मिरर में जो परछाई नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है आपको ये? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप नोटिस करिए, देखिए ना यहाँ पर कि पानी के शाइनिंग सरफेस पे आपको पेड़ की परछाई नजर आ रही है, फिर यहाँ पर लॉयन की परछाई नजर आ रही है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको और सही तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एक्टिविटी करी गई है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर क्या लिया गया है? एक चार्ट पेपर लिया गया। ठीक है। इस चार्ट पेपर के अंदर 3 होल किए गए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 होल किए गए। ये जो कार्डबोर्ड है इसमें 3 होल किए गए। और इसके पीछे यहाँ पर टॉर्च रखी गई है। इसके पीछे यहाँ पर टॉर्च रखी गई है। और यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा गया है। मतलब यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा गया है, जो लाइट इस मिरर से आकर के टकराएगी। यहां पर आप नोटिस करेंगे कि आप इसको, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट होती है वो यहां पर इस होल के अंदर से ट्रेवल करती है और जा करके इस मिरर से जाके टकराती है। और टकराने के बाद ये लाइट क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। ये लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है इन अनदर डायरेक्शन। ये लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है इन दी अनदर डायरेक्शन। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो लाइट होती है वो कभी भी किसी भी मिरर से अगर टकराती है एट ए सर्टेन एंगल, तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? नाउ, अब इसके बाद यहां पर एक और एग्जाम्पल दिया है प्लेन मिरर का। यहां पर क्या है? एक कैंडल जलाई गई। ठीक है। और उसके सामने एक प्लेन मिरर को रखा गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एक कैंडल जलाई गई और उसके सामने क्या रखा गया? एक मिरर को रखा गया। तो जब भी कभी आप प्लेन मिरर के सामने कोई चीज करते हैं, तो क्या आपको बिल्कुल वही एग्जैक्ट इमेज नजर आती है? द आंसर इज यस। कभी भी आप अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपको बिल्कुल वैसी ही इमेज, मतलब जैसा आप कर रहे हैं, वैसी की वैसी पूरी इमेज आपकी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब उस इमेज में और आप में कोई फर्क नहीं होता
हैव यू सीन, आपने मिरर देखा होगा, मिरर में आप देखिए उसमें आपको उनकी इमेज पे कोई असर नहीं दिखता। मतलब कि जो ये कैंडल यहां पर जल रही है, सिमिलर सिमिलर अगर मैं बात करूं तो सिमिलर कैंडल मिरर के अंदर भी जल रही है, जो कि उसका कुछ नहीं है, उसकी इमेज है। क्लियर। और ये जितनी मिरर से दूर है, यहां से अगर मैं बात करूं, आप ये भी देखेंगे कि जितना मिरर से दूर है उतना ही दूर यहां से ये कैंडल भी है। क्लियर। तो ऐसी इमेज, मतलब ऐसी इमेज जिसको जिसे कहा जाता है कि एग्जैक्टली सेम होती है, मतलब एग्जैक्टली सेम इमेज होती है, इस तरीके की इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। इस तरीके की इमेज को क्या बोला जाता है? इरेक्ट इमेज। ठीक है। जो कि सेम साइज की होती है, जैसा ऑब्जेक्ट की साइज होती है। आप पूरे बिल्कुल आप ही नजर आते हैं एक प्लेन मिरर में। आप कभी भी नोटिस करिएगा, आपकी जो इमेज नजर आती है वो पूरे आप ही होते हैं। तो इस तरीके की इमेज को, इस तरीके की जो इमेज बनती है, ठीक है, तो ये जो प्लेन मिरर होती है, मैं बात कर रहा हूं प्लेन मिरर की। ठीक है। प्लेन मिरर। देखिए अब ये कई तरीके के मिरर होते हैं, अपन इसको समझेंगे इस चैप्टर में। तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, ठीक है, वो जो होती है वो होती है इरेक्ट। एक तो इरेक्ट होती है, एंड ऑफ द सेम साइज, एंड ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सेम साइज की होती है, और बिल्कुल सेम होती है। मतलब कोई बड़ा साइज या छोटा साइज नहीं होता उसका, वो बिल्कुल सेम साइज की होती है। क्लियर। अब यहां पर ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें ये शो कर रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर होता है उतना ही उसकी इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे होती है। उसको एग्जाम्पल के तौर पर यहां शो किया गया। यहां पर एक चेस बोर्ड पैटर्न लिया गया, ठीक है, और यहां पे चेस बोर्ड पैटर्न के साइड में एक प्लेन मिरर रखा गया। अब आप देख रहे होंगे कि इस चेस बोर्ड की इमेज जो है वो यहां पर शो हो रही है मिरर में। अब यहां पर एक शार्पनर रखा गया मिरर से तीसरे ब्लॉक पर। ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे ब्लॉक पे रखा गया। अब यहां पर भी आप इमेज में भी नोटिस करेंगे कि जो इमेज भी उसकी बनी है वो भी तीसरे ब्लॉक पे है। देखिए पहला, सॉरी, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को करके क्या शो किया गया कि प्लेन मिरर में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी सिर्फ साइज और उसकी इमेज ही सेम नहीं होती, वो जितना प्लेन मिरर से डिस्टेंस पे है उतना ही वो उसके बिहाइंड, उसकी इमेज भी उसके बिहाइंड दूर होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। बिहाइंड द मिरर में भी वो इमेज वैसी ही होती है या उतने ही डिस्टेंस पे होती है। क्लियर। जैसी इन फ्रंट ऑफ, जैसी इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है। तो ये जो यहां पर कंसेप्ट बताया गया है, ये बता रहा है कि एक प्लेन मिरर के सामने, एक प्लेन मिरर, एक तो सबसे पहली चीज कि लाइट के डायरेक्शन को जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो शाइनिंग सरफेस करती है या मिरर करता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में एग्जैक्टली वही इमेज हमको मिलती है जो एग्जैक्ट में ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसकी साइज भी सेम होती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, एज वेल एज जितना डिस्टेंस वो इन फ्रंट होता है मिरर के उतना ही बिहाइंड उसकी इमेज होती है। देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स आपको इन तीन एग्जाम्पल से क्लियर हुए, तीनों एस्पेक्ट आपको क्लियर हुए। ठीक है। अब हम देखते हैं राइट और लेफ्ट के बारे में।
दैट इज राइट और लेफ्ट। आपने कभी मिरर के सामने अगर आप जाइए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप अगर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर में जो इमेज नजर आती है वो आपकी राइट हैंड ऊपर की हुई नजर आती है। मतलब जैसे कि मिरर में हर चीज जो आपकी इमेज होती है वो हर चीज उल्टा करती है। मतलब अगर आपने लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया तो वो इमेज में कौन सा हैंड ऊपर उठेगा? राइट हैंड। जबकि वो आपकी सिर्फ इमेज है, या आप राइट हैंड उठाएंगे तो वो किधर उठेगा? लेफ्ट हैंड। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो रहा है? तो ये राइट और लेफ्ट जो होता है वो इंटरचेंज होता है, ठीक है। लेकिन इमेज जो होती है वो वैसी नहीं होती, मतलब इमेज चेंज नहीं होती, इमेज वैसी ही होती है। लेकिन बस आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको जो इमेज में नजर आता है वो राइट हैंड नजर आता है। आपने जितनी भी एम्बुलेंस देखी हो, आपने देखा होगा शहरों में एम्बुलेंस, उसमें ये जो एम्बुलेंस लिखा होता है ये उल्टा लिखा होता है। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये एम्बुलेंस जो लिखी गई है ये उल्टा क्यों लिखा गया है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जब भी कभी एम्बुलेंस गुजरती है तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उस एम्बुलेंस को रास्ता दे। वो एम्बुलेंस को रास्ता दे कि एम्बुलेंस जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि एम्बुलेंस जाहिर सी बात है किसी न किसी क्रिटिकल पेशेंट को लेकर के जा रही होती है, उसकी जिंदगी का सवाल होता है, इसीलिए एम्बुलेंस को लोग रास्ता देते हैं। ठीक। तो इसीलिए यहां पर ये उल्टा लिखा होता है ताकि जब आप अपने रियर व्यू मिरर से देखें, रियर व्यू मिरर आपकी कार में होता है, आप कार में देखिएगा, एक आपके साइड में मिरर लगा होता है वो भी रियर व्यू मिरर होता है, और एक आपके कार के सेंटर पे लगा होता है वो भी रियर व्यू मिरर होता है। इसमें एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि जब आप रियर व्यू मिरर से उसको देखें तो वो आपको क्लियर कट एम्बुलेंस नजर आए। क्योंकि आप जानते हैं कि मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर में जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली उल्टा होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसीलिए आप देखिए कि गाड़ियों में जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर में आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि हाँ वो एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस आपको पढ़ लिया आपने तो आप उसको रास्ता दे सकते हैं। वैसे तो एम्बुलेंस में सायरन भी होता है, सायरन से भी समझ में आ जाता है कि एम्बुलेंस है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उन्होंने एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है जिससे आपको इमेज में वो चीज सीधी नजर आए। क्योंकि अभी आपने देखा कि आपने अपना एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने लेफ्ट हैंड उठाया, बट इमेज में वो कौन सा हैंड उठा है? राइट। तो इमेज जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, इमेज एग्जैक्टली उसके अपोजिट करती है। एग्जैक्टली मतलब अपोजिट मतलब अगर आपने लेफ्ट से हैंड उठाया तो वो इमेज जो आपकी उठाएगी वो कौन सा हैंड उठाएगी? राइट हैंड उठाएगी। क्लियर? तो इसीलिए जो आपके जो रियर व्यू मिरर्स में, इसीलिए एम्बुलेंस जो होती है वो हमेशा उल्टा लिखी होती है। ठीक। अब आपने कई बार नोटिस किया हो कि जो साइड मिरर होता है स्कूटर का या कार का, ठीक है, उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल इमेज हमेशा छोटी दिखती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की। आप कभी नोटिस करिएगा, आप कभी अपने कार का या स्कूटर के रियर व्यू मिरर में देखिएगा, जो साइड मिरर होता है उसमें आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट छोटा लगता है। जो ऑब्जेक्ट, जो गाड़ी पीछे से आ रही है वो बहुत छोटी लगती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि वो, अभी हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो एग्जैक्ट होती है और सेम साइज की होती है। लेकिन जब आप साइड व्यू मिरर को देखते हैं, जो आपका साइड व्यू मिरर है कार का या स्कूटर का या बाइक का, तो उसमें जो इमेज नजर आती है वो स्मॉल नजर आती है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। तो रीजन क्या है उसका? रीजन उसका यही है कि वो प्लेन मिरर नहीं है, वो कोई और मिरर, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए मिरर दो तरीके के होते हैं,
एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो वो इमेज जो आपको साइड व्यू मिरर में नजर आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। रीजन उसका यही है कि वो प्लेन मिरर नहीं है। वो कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। आप स्फेरिकल मिरर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं घरों में आपके जो स्पून होता है, आप उसको कभी ऑब्जर्व करिएगा। मतलब घरों में आपके स्टील के स्पून्स होते हैं जिससे आप खाना वगैरह खाते हैं, तो आप उसमें अपने चेहरे को कभी ऑब्जर्व करिएगा। उस स्पून के दो हिस्से होते हैं, एक आगे का एक पीछे का। ये ऐसे देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिए, ये यहां पर एक स्टील का स्पून है। क्लियर? अब ये स्टील का स्पून जो आप पीछे वाले हिस्से से देख रहे हैं अपनी शक्ल, उसमें शाइनिंग है। देखिए, जो स्टेनलेस स्टील का जो स्पून होता है वो शाइनिंग होता है। क्लियर? और यही आप जब अंदर से उसको देख रहे हैं तो आपको अलग तरीके की इमेज नजर आ रही है। मतलब कि आप एक आउटर साइड देखें स्पून के तो वहां पर आपको अलग इमेज नजर आ रही है, और जब आप इनर साइड स्पून में देख रहे हैं तो आपको अलग इमेज नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लेन मिरर के कंपैरिजन में इसमें इमेज डिफरेंट है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो एग्जैक्टली हमारे ऑब्जेक्ट की, जैसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल में जो आपके मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। क्लियर? तो उस पे आप अपनी इमेज देखिए, और ये जो स्पून है उसके आउटर साइड और इनर साइड दोनों ही साइड्स पे आप इमेज को देखिए, तो आपको समझ में आएगा देयर इज अ डिफरेंस इन द इमेज। क्लियर? आप ये सब देखिए, ये सब बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं कि भाई इमेज कैसी बन रही है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो एक इनर साइड पे कुछ और बन रही है और आउटर साइड पे कुछ और बन रही है। अब यहां पर क्या इमेज आपकी सेम है, या छोटी है, या बड़ी है? क्लियर? आप यहां पर नोटिस करेंगे कि एक तो इमेज आप ही की है। सबसे पहली बात तो इमेज आप ही की है, इरेक्ट है, बट इट इज लार्जर इन साइज। जो एग्जैक्टली सेम साइज की प्लेन मिरर में होती थी, यहां पर लार्जर इन साइज। क्लियर? जैसे जैसे आप स्पून से अपना फेस का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आपकी इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होती जाती है। इन्वर्टेड, योर इमेज विल गेट इन्वर्टेड। क्लियर? अब आप ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप खुद इस चीज को देखेंगे कि एक में आपको इमेज जैसे जैसे आपको बड़ी दिखती जाएगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे उससे, इमेज से, तो वो क्या हो जाएगी, इमेज जो हो जाएगी वो छोटी होती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके के मिरर को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में यही डिफरेंस होता है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज की होती है, और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है या इमेज की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है। अब स्मॉल होती है, लार्ज होती है, ये जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा इमेज, किसमें इमेज छोटी होती है और किसमें इमेज बड़ी होती है। तो इसमें यहां पर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये जो है ये कॉनकेव मिरर है। डिपेंड करता है इस चीज पे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो कर्व्ड मिरर होते हैं या जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो डिपेंड करता है कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होता है, कॉनकेव का मतलब ऐसे, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? यहां पर इमेज टकराएगी, ठीक है, लाइट टकराएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पर जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, अगर वो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो उसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉनकेव है, तो उसको कॉनकेव कहा जाता है। और अगर
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो जो एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है। ये जो सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अगर इस तरीके का सरफेस होता है तो इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर इस तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। तो यहां पर दो तरीके के कर्व सरफेस होते हैं। इसी तरह आपने अगर स्पून को भी देखा हो, आपने अगर अपने चम्मच को भी देखा हो ध्यान से, तो चम्मच में जो ये जो आउटर साइड है ये किस तरीके का मिरर है, ये आप ध्यान से देखेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो चम्मच के जो अंदर साइड है, मतलब स्पून के जो अंदर साइड है, ये जो है ये किस तरीके का मिरर है, कॉनकेव मिरर। खुद ही आप देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है और कौन सा कॉनकेव मिरर है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डिपेंड करता है कि लाइट कहां पर आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है जैसा कि यहां बना हुआ है तो वो ये हुआ कॉनकेव मिरर। और अगर वो कॉन्वेक्स है, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो वो कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, ये किस तरीके की इमेज है। देखिए वहां पर तो हमने एग्जैक्टली सेम इमेज देखी, मतलब सेम साइज की सेम इमेज। क्लियर। अब यहां पर इमेज तो सेम है लेकिन उसकी साइज पे डिफरेंट है, उसकी साइज में डिफरेंस है। क्लियर। अब यहां पर इसमें अगर आप एग्जाम्पल, तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है और कॉनकेव सरफेस कौन सा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये जो इनर सरफेस होता है स्पून का वो एक्ट करता है लाइक अ कॉनकेव मिरर, और जो आउटर सरफेस होता है वो एक्ट करता है लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब आपने कभी नोटिस किया हो कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होती। देखिए आप कभी भी नोटिस करिएगा जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो कभी भी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होती। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक एग्जांपल दिया है। यहां पर इसमें क्या किया गया है कि एक कॉनकेव मिरर लिया गया, ठीक है, और उस कॉनकेव मिरर को होल्ड किया गया सच दैट द सन रेज विल एक्ट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब उसको सन के सामने रखा गया, ठीक है, और इसमें ट्राई किया गया कि वो जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के एक शीट ऑफ पेपर पे आकर के एक्ट करे। मतलब उस मिरर को इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि जो सनलाइट है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके और शीट ऑफ पेपर के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो पड़ती रहे, और उसको कुछ मिनट्स तक आप उसी उसमें पेपर में स्टडी रखिए। आप नोटिस करेंगे क्या पेपर स्टार्ट बर्निंग। ये जो ब्राइट स्पॉट होती है वो एक्चुअल में इमेज है सन की, ठीक है। और ये देखिए अगर आप नोटिस करें तो जो सन की इमेज है वो आपको यहां नजर आ रही है। जो सन की इमेज है वो आपको यहां नजर आ रही है। मतलब ये मान लीजिए अगर स्क्रीन है, अगर मान लीजिए पेपर स्क्रीन है, तो सन जो हो रहा है वो कॉनकेव मिरर से टकरा करके और स्क्रीन की तरफ जा रहा है। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑन द स्क्रीन, दिस इज द रियल इमेज। इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्योंकि ये सन से रिफ्लेक्ट होकर के सीधे शीट पे पड़ रही, तो ये जो होती है, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर होते हैं उसकी जो इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती। इसीलिए प्लेन मिरर की इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। प्लेन मिरर की इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज।
तो देखिए दो अलग अलग तरीके के मिरर हैं, उनकी अलग अलग इमेजेस हैं। स्पेरिकल मिरर की बात करें, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो उनकी जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसकी कभी भी इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। रीजन उसका अपना है, क्योंकि प्लेन मिरर में कोई एंगल नहीं बना है, कर्व सरफेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो वहां पर लाइट जो होती है वो अगर उस शीट पे पड़ती भी है तो वो वापस उसी सेम डायरेक्शन में वो वापस आती है, वो अपनी उससे डिफ्लेक्ट नहीं। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए जो इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे, तो वो रियल इमेज होती है। वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। क्लियर? और जो प्लेन मिरर के थ्रू होती है, चूंकि वो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, इसीलिए उस इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। अब यहां पर हम आगे देखें तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपकी रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज है और कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें कि जो कॉनकेव मिरर है, यहां पर देखिए क्या किया गया है, एक कॉनकेव मिरर को यहां फिक्स किया गया, यहां पर बीच में एक कैंडल जलाई गई और पीछे एक सफेद रंग का पर्दा लगाया गया। पीछे क्या किया गया? एक सफेद रंग का पर्दा लगाया गया। क्लियर? अब आप इधर से अगर नजर डालें तो ये जो लाइट है, ठीक है, वो आपको उसकी इमेज यहां नजर आ रही है। ये देखिए, नजर आ रही है आपको इमेज स्क्रीन पे। क्लियर? मतलब कि अगर आप देखें, नोटिस करें, ठीक है, तो ये जो फ्लेम है, ये जो जल रही है कैंडल, उसकी इमेज आपको किधर नजर आ रही है? उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है कहां पर? क्लियर? नाउ अब उसके बाद अगर आप देखें, जब तक ये शार्प बिल्कुल इमेज फॉर्म नहीं हो जाती तब तक स्क्रीन को मूव कराते रहे ताकि वो एक शार्प इमेज फॉर्म हो। क्लियर? अब आप यहां पर देखेंगे कि ये इमेज रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। मैंने अभी आपको बताया कि ये रियल इमेज होती है। जो भी स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट होती है या स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है, वो रियल इमेज होती है। अब यहां पर आप नोटिस करें, इस इमेज में पर्टिकुलरली बात करें तो जो कैंडल की लौ थी उसकी साइज इतनी थी। अब देखिए इस इमेज में कैंडल की लौ की साइज जो हो गई वो बड़ी हो गई। कैसे? क्योंकि ये जो कैंडल था उसको जैसे जैसे आप मिरर के पास लाएंगे, स्क्रीन पे स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उसका साइज बड़ा होता है। मतलब कि ये मिरर की एक, जिसे कहा जाता है, देखिए लाइट, अब चूंकि सेवेंथ क्लास के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आप डिटेल में आप नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों होता है बड़ा साइज। बट आप खुद ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि जब ये कैंडल इस कॉनकेव मिरर के जितना पास आती जाती है, उतना ही उसकी इमेज की साइज जो होती है वो बड़ी होती जाती है। और यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि आपकी जो इमेज मिलती है वो हमेशा उल्टी मिलती है, एग्जैक्टली अपोजिट। आप स्पून में भी आप घरों में चम्मच में भी इनर साइड अगर आप देखेंगे अपनी इमेज, तो आपको इमेज उल्टी नजर आएगी। यहां पर भी देखिए उल्टी नजर आ रही है। कारण क्या है? कि ये मिरर जो है वो कॉनकेव है। ये मिरर जो है वो कॉनकेव है। अब ये उल्टी क्यों नजर आ रही है, इसका एग्जैक्ट रीजन आपको क्लास 9 में मिलेगा। जब हम क्लास 9 में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्ट रीजन होगा। ये सिर्फ बेस बिल्टअप करने के लिए है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, कॉनकेव मिरर में जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वो एक तो चेंज हो सकती है, छोटी या बड़ी, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर में एग्जैक्टली अपोजिट इमेज बनती है। जो कौन सी इमेज की बात कर रहा हूं? जो रियल इमेज है, मतलब जो स्क्रीन पे पड़ रही है। अगर आप यहां पर नोटिस करें, अगर आप इस दिशा में देखें तो ये तो देखिए, अगर आप ये कैंडल जल रही है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कौन सी इमेज है जो कॉनकेव मिरर के अंदर नजर आ रही है? ये आपकी वर्चुअल इमेज है। ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। आप देखिए वर्चुअल इमेज आपको कैसी नजर आ रही है? बड़े साइज की नजर आ रही है।
लेकिन एग्जैक्टली सेम है, अपोजिट नहीं। लेकिन जो रियल इमेज है, जो रिफ्लेक्ट होती है स्क्रीन पे, वो अपोजिट है। क्लियर है? तो आपको यहां पर क्लियरली नजर आ रहा होगा कि जो एनलार्ज व्यू है, मतलब आप कभी भी नोटिस करिए तो ये जो, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है ये एनलार्ज व्यू में है, मतलब इसको बड़ा से बड़ा नजर आ रहा है। क्लियर? आपने कभी नोटिस किया हो, आप डेंटिस्ट के पास गए हैं, डेंटिस्ट भी एक, उसके पास एक मिरर होता है। आप कभी भी देखिएगा उनके पास भी एक मिरर होता है जो अंदर के दांतों को चेक करते हैं। तो वो भी जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर, उसकी भी जो इमेज बनती है वो चूंकि अंदर दांतों में ठीक से नजर आ सके, इसलिए बड़े साइज की इमेज बनती है। इसलिए देखिए डेंटिस्ट भी इस तरीके के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट भी किस तरीके के, इसी तरीके के मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इमेज नजर आए वो कैसी नजर आए, बड़ी नजर आए। इमेज जो नजर आए वो कैसी नजर आए, बड़ी नजर आए। ठीक है? तो कई सारे पर्पसेस के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का, ताकि वो आईज को, ईयर्स को, नोज को या थ्रोट को एग्जामिन कर सकें। इसके अलावा आपने देखा हो जो टॉर्च में जो मिरर यूज होते हैं, टॉर्च में जो मिरर यूज होते हैं वो भी कॉनकेव, क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्टर होता है, या आप कारों की हेडलाइट्स देख लीजिए, स्कूटर्स की देख लीजिए, वो हमेशा कॉनकेव शेप की होती है। वो क्या होती है? कॉनकेव शेप की होती है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही है? तो अब इसमें कई बार ऐसी भी इमेज होती है, वो मैंने आप अभी आपको, मैंने किसके बारे में बताया, अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल्स दिए वो सब कॉनकेव मिरर के दिए, वो सब कॉनकेव मिरर के दिए, जिसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है उसकी साइज जो होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन कई बार हम ऐसे मिरर्स भी देखते हैं जिसमें साइज छोटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया एक कार का रियर व्यू मिरर, आप रियर व्यू मिरर में कभी भी देखिएगा जो साइड मिरर होता है उसमें हमेशा साइज छोटी ही दिखती है ऑब्जेक्ट। उसमें साइज छोटी दिखने का कारण क्या है? कारण यह है कि इस छोटे से मिरर में हमें पूरे रोड सरफेस को देखना। भाई आप कभी नोटिस करते होंगे कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट में साइज छोटी क्यों दिख रही? वो छोटी इसलिए दिखती है क्योंकि हमें पूरे रोड का, मतलब ये जो पूरी रोड है ना, पूरी रोड को इस छोटे से मिरर में देखना है। तो एक्चुअल में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से काफी छोटी है। तो ये जो इस तरीके के मिरर होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटे साइज का होता है, जैसे आप यहां देखिए, ये आप देख रहे हैं कि कैंडल की जो इमेज यहां बन रही है, वर्चुअल इमेज, वो एक्चुअल कैंडल की साइज से बहुत छोटी है। जबकि अभी हमने यहां कॉनकेव मिरर में देखा था कि एक्चुअल साइज से जो इमेज बन रही है वर्चुअल, वो काफी बड़ी बन रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों मिरर डिफरेंट है। एक में साइज जो बन रही है एक्चुअल इमेज की वो छोटी बन रही है, और एक में साइज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो जो बड़ी बनती है साइज, वर्चुअल इमेज, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसमें साइज छोटी बनती है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये जो मिरर है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब वो इस तरीके की इमेज बनाते हैं जो कि स्प्रेड हो सके ओवर अ लार्ज एरिया। इसीलिए ट्रैफिक जो होता है, पीछे का ट्रैफिक, वो ड्राइवर को आसानी से नजर आता है, वो ड्राइवर को आसानी से नजर आता है। देखिए ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 9 की फिजिक्स के जो चैप्टर है उसमें लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है।
जैसे ही हम क्लास 9th की फिजिक्स में पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, क्यों फॉर्म हो रही है, रीजन बिहाइंड इट। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेंस के बारे में। आपने देखे होंगे जो आप चश्मे पहनते हैं, जो गॉगल्स आप पहनते हैं, उसमें भी लेंस लगा होता है। या फिर आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हो, ये देखिए, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसमें एक्चुअली में लेंस होता है। क्लियर। इसीलिए आपने देखा हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में छोटे से छोटे अक्षर भी बड़े बड़े नजर आते हैं। या आपने टेलीस्कोप देखा हो या माइक्रोस्कोप्स देखे हो, ठीक है, इन सब में ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है यही एक टाइप ऑफ लेंस है। तो लेंस बेसिकली कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? लेंस आपके यूज किए जाते हैं जो आप चश्मे पहनते हैं, या टेलीस्कोप्स की बात करें, या माइक्रोस्कोप्स की बात करें, तो इन सारी जगहों पे, या फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें, तो ये सारे क्या होते हैं? लेंसेज होते हैं। अब यहाँ पर लेंसेज भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसी लेंस होते हैं जिसमें जो मिडिल सरफेस होता है वो थिकर होता है, और जो आउटर सरफेस होता है वो थिनर होता है। इस तरीके के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस तरीके के लेंस को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और कई ऐसे भी लेंस होते हैं जिसमें आउटर साइड थिकर होता है, लेकिन जो मिडल साइड होता है वो क्या होता है? थिनर होता है। तो इस तरीके के लेंसेस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। इस तरीके के लेंस को क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस। तो लेंस भी दो तरीके के होते हैं, जैसे मिरर दो तरीके के होते थे वैसे ही लेंसेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और इन लेंसेस में भी अगर आप देखेंगे ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। ये जो लेंसेज आप देखते हैं इनमें से लाइट इनके अंदर से पास हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे अगर आप देखेंगे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए लेंस है, ठीक है, इसमें ये इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है। इसकी भी क्या होती है, जो इमेज जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की, देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं वो है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसकी इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रही है। क्लियर। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर ये बीच में लेंस लगाया और ये यहाँ पर कैंडल, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है? इमेज में नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेंसेज में क्या होता है, लाइट जो होती है वो लेंस के अंदर से पास हो सकती है। मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर में रिफ्लेक्ट होती है लाइट, लेकिन लेंसेज जो होते हैं उसके अंदर से लाइट जो होती है वो पास हो जाती है। अब जैसे जैसे इस लेंस को आप इस कैंडल के पास लाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखें इमेज क्या होती है? बड़ी होती है। क्लियर हो रहा है आपको ये? क्लियर। या फिर आप इसमें एक और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये कौन सी इमेज बनी है? ये वर्चुअल इमेज है। ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है। और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है आप देख रहे हैं, ये किसके फॉर्म हो रही है? ये कॉनकेव लेंस से फॉर्म हो रही है। ये कौन से लेंस से फॉर्म हो रही है? कॉनकेव लेंस। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि उसी तरीके की इमेजेस जैसी मिरर से फॉर्म होती हैं, उसी ही तरीके की इमेजेस जो होती हैं वो लेंसेज से भी फॉर्म होती हैं। बट फर्क ये होता है कि जो इसकी इमेजेस होती हैं, इमेजेस लेंसेज की, वो मैग्नीफाइड होती हैं। क्या होती हैं? मैग्नीफाइड। क्लियर। तो इस तरीके से इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो यूज किया जाता है इन दी मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें जो यूज किया जाता है लेंस, वो क्या यूज किया जाता है? कौन सा लेंस यूज किया जाता है? वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कारण आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बड़ी फॉर्म हो रही है। मतलब वही कैंडल आपको इसके अंदर से आप देखेंगे तो बड़ी नजर आ रही है। लेकिन अगर वही कॉनकेव लेंस की बात करें तो कैंडल की साइज नॉर्मल है, मतलब उतनी ही है। ठीक है। ठीक है। इमेज जो है वो
कॉनकेव लेंस की बात करें, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको बताया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की वो बड़ी फॉर्म हो रही है, और जो कॉनकेव लेंस है उसमें इमेज क्या हो रही है, छोटी फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज के अलावा इरेक्ट होती है, और जो साइज होती है वो स्मॉल होती है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, और बिग होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद हम एक लास्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि होता है सनलाइट में होता है। आपने कभी भी नोटिस किया हो स्काईज में, अगर आप देखें, जब इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट काफी तेजी से रेन, मतलब बारिश पड़ने के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बारिश होती है, तो आसमान में एक रेनबो फॉर्म होता है। ये देखिए, अगर आप देखते हो तो ये रेनबो फॉर्म होता है व्हेन द रेन टेक्स प्लेस इन दी सनलाइट। तो बेसिकली ये है क्या, रेनबो? ठीक है, तो ये जो रेनबो है वो एक्चुअली 7 कलर्स का एक समूह है। ये एक तरीके का लार्ज आर्क है स्काई में जो फॉर्म्स होते हैं, जो जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर हम बात करें कलर्स की, तो 7 कलर होते हैं इसमें: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये 7 कलर होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगर आप एक कॉम्पैक्ट डिस्क का भी एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। इस डिस्क को हमने सन के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट में रखा, तो आप देखते हैं उसके अंदर भी इस तरीके की, देखिए, रेनबो टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है। या फिर यहाँ पर एक प्रिज्म की बात करें, अगर यहाँ पर एक प्रिज्म रखा है और अगर सनलाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, तो आप देखते हैं कि ये कलर फॉर्म होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या ये वाकई में कलर्स हैं? क्लियर? क्योंकि यहाँ पर तो व्हाइट लाइट पड़ रही है, अब व्हाइट लाइट से आपके इतने कलर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये पूरा इन कलर्स का समूह है, जो कि रिफ्लेक्शन के टाइम पर ये कलर्स नजर आते हैं। क्लियर है आपको? क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो एकदम व्हाइट कलर की होती है, और जब व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो डिफ्लेक्ट होती है, तो वो एक रेनबो फॉर्म करती है। रेनबो कलर्स मतलब 7 कलर्स। क्लियर? अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर एक स्मॉल डिस्क लिया गया, उसमें ऐसे ही 7 कलरिंग कर दी गई, और इस डिस्क को खूब तेजी से घुमाया गया। कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व होता है कि ये डिस्क इतना तेजी से घूम करके ये कलर बिल्कुल डिसफेट हो जाता है, और ये बिल्कुल कैसा कलर हो जाता है, वाइटिश कलर। क्लियर? इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो रेनबो फॉर्म होता है वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की जो स्कैटरिंग होती है उसके कारण रेनबो फॉर्म होता है। अब ये स्कैटरिंग क्या होती है, ये हम सीनियर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आकर के हमारा लाइट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको लाइट चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, नमस्कार।